हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमें अपने चैप्टर को आज यहीं पर समाप्त करना है और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट सहित चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा। कुछ एक दो टाइप बचे हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं और फिर आपका चैप्टर क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद हम अपने नए चैप्टर एवरेज पर आगे बढ़ेंगे और आपको जो भी दिक्कत होगी वो आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा लेट में आ रही है, प्रॉब्लम्स थी और टाइम कम मिल पाता है जिस कारण वीडियो कम बन पाती है। ठीक है, बाकी हम कोर्स पूरा कर देंगे, इसकी चिंता आप ना करें बच्चों। ठीक है, और जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में पहुंच पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टाइप होने वाला है बहुत आसान है, केवल एक फार्मूले पर बेस्ड टाइप होने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल इससे क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे और अच्छे से समझेंगे। जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत आएगी तो ज़रूर बताएंगे बच्चों। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ ऐड रहेंगे जिससे कि सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम दी जाएंगी। तो बच्चों, देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखें, पहला क्वेश्चन पढ़ें और फिर समझें। तो अब बच्चों आपको कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आखिर इतनी छूट देने पर भी, मान लीजिए कोई वस्तु एक व्यक्ति बेचता है, एक विक्रेता है जो कि एक पैंट है, मान लीजिए एक पैंट है जिसे वह 500 रुपये का बेचता है, लेकिन इस 500 रुपये का बेचने पर भी उसे 10%, उसने इस 500 रुपये पर 10% की छूट दी है। ठीक है, एक पैंट था जिसका कुछ प्राइस था, मार्क्ड प्राइस, जिस पर उसने 10% की छूट दी, लेकिन उसे अब भी 12% का लाभ हो रहा है। मीन्स जब वह 500 का बेच रहा है तब भी उसे 12% का लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है कि क्रय मूल्य तथा मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा। मीन्स यहाँ पर CP और मार्क्ड प्राइस मीन्स MP का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों एक फार्मूला आप याद रखेंगे, क्या 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू MP अपॉन CP। तो ये संबंध आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कैसे था तो उसमें आपको नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि आपके इतना काफ़ी है कि आप एक फार्मूला देख लें। ठीक है, अगर आपको ओरिजिन में ले जाऊंगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाना होगा। आखिर ये बना कैसे है तो देख लीजिए, बना है, मैं समझा ही देता हूँ आखिर बना कैसे है। तो देखिए, अब बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम SP को इस तरह लिखते हैं, CP अपॉन 100% इंटू 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू SP। ठीक है, और अगर हम डिस्काउंट के रूप में SP को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस बटे 100 इंटू 100% कर लीजिए इंटू 100 माइनस परसेंट इज इक्वल टू SP। ठीक है, मीन्स जब हम डिस्काउंट में SP की बात करते हैं तो हम ऐसे लिखा जाता है, और जब प्रॉफिट एंड लॉस में SP की बात करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब दोनों SP हैं, मीन्स दोनों राशियाँ तो बराबर हैं, इसलिए हम इनको भी बराबर कर सकते हैं इसके, है ना, ये और ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। और फिर क्या होगा आपका, देखिए देखिए मैं आपको लिख कर नीचे समझा देता हूँ यहीं पर। जब आपका CP अपॉन 100% इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू MP अपॉन 100% इंटू 100 माइनस D%, दोनों इक्वल कर देंगे हम, तो यहाँ पर से 100% आपका कट जाएगा और फिर आपका क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस P अपॉन L% मीन्स P अथवा L मीन्स प्रॉफिट अथवा लॉस। ठीक है, और फिर अपॉन में 100 माइनस D%, करेक्ट है। इसके इज इक्वल टू में MP अपॉन में फिर CP। तो ये आपका संबंध यहाँ से क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसमें बना था। अब बच्चों देखिए आखिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस में, जब आपसे यहाँ पर कोई राशि की बात ना की जाए, केवल परसेंट में बातें की जाएँ और कहा जाए आपसे कि इतनी % छूट देने पर भी इतना % का लाभ कमाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप का फार्मूला आप यूज़ करने वाले हैं। लिख लें फार्मूला, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस जो होगा उसी को प्लस करना है, प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये इज इक्वल टू MP अपॉन CP। ठीक है, अब देखिए 100 क्या हुआ था,
एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, मतलब 10% छूट देता है तब भी उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। मीन्स सीपी और एमपी का सीपी और एमपी का आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पर, इसलिए 12 इसमें ऐड कर देंगे अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट कितने का था 10% का, इसलिए 10 माइनस कर देंगे ऊपर और फिर ये, तो एम पी अपॉन सी पी करेक्ट है। इसके बाद 112 अपॉन में 90 है ना बच्चों, सॉरी 90 आ जाएगा, करेक्ट है, समझ में आया, एम पी अपॉन सी पी। अभी कट जाएगा, ठीक है। तो 2 4 8, 2 5 10, 2 5 10, 2 6 12। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा था, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात, ये ध्यान रखेंगे। क्रय मूल्य मीन्स सी पी, मुद्रित मूल्य मीन्स एम पी, मुद्रित मूल्य मीन्स एम पी। तो सी पी और एम पी का आपको अनुपात बताना है, तो सी पी और एम पी का अनुपात क्या हो जाएगा, सी पी कितना है 45, उसके जो इक्वल में है, ठीक है, और फिर 56। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 12.5% छूट देकर भी 20% का लाभ कमा लेता है। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। सीपी और एमपी का मूल्य आपको सीपी तथा एमपी का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो 100 और फिर 20% का लाभ हो रहा था, इसलिए प्लस 20 अपॉन 100, और आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है, मतलब आप डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, मान लीजिए आप विक्रेता हैं तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं 12.5% का, ठीक है। टू में क्या आएगा, एम पी अपॉन सी पी, करेक्ट है। अब देखिए यह आ जाएगा 120 अपॉन, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 87.5 इज इक्वल टू एम पी सी पी, अपॉन में सी पी आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे आप सी पी अनुपात एम पी, ये तो आप ज्ञात कर लेंगे और फिर मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसको देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य प्रतिशत अंकित करे कि 30% की छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो जाए। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे ये बताना है, ठीक है, समझ में आया, कि 30% की छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है। मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि आखिर क्रय मूल्य से जो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना % अधिक है, हमें ये बताना है। जब वह 30% की छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है तो उस स्थिति में क्रय मूल्य मेरे मुँह से विक्रय मूल्य निकल रहा है जब वह 30% की छूट दे रहा है तब भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। इस स्थिति में उसने क्रय मूल्य से कितना अधिक % पर अंकित मूल्य लिखा है ये हमें बताना है, ठीक है। लिखा हुआ ना, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य प्रतिशत अंकित करे कि उसे 30% छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है बच्चों। तो देखिए एम पी अपॉन सी पी, करेक्ट है, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम पी और सी पी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, फिर देख लेंगे कि जो एम पी है वो सी पी से कितना % अधिक है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एम पी और सी पी का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो 100 लॉस हुआ प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, तो प्लस 20 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट कितने का हुआ है 30% का डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 120/70, जीरो कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट गए। अब कितना आ गया, एम पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 12/7, मीन्स जो एम पी है वो सी पी से 5 अधिक है ना बच्चों। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 5, इनके बीच का अंतर कितना था, अंतर था 5 का, ठीक है। और 5 बटे किसके सापेक्ष, 7 के सापेक्ष देखेंगे हम, ठीक है। और फिर क्योंकि हम सी पी के अकॉर्डिंग परसेंटेज ज्ञात करेंगे कि आखिर क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, इसलिए जब जिसकी बात होती है उसको ही नीचे रखा जाता है, वही बेस माना जाता है, ठीक है। तो आप ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा 500/7, इसका भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा आपका
होल 3/7%। ठीक है, इस तरह आप आंसर ज्ञात कर लेंगे। करेक्ट बच्चों। तो ये छोटा सा एक टाइप और बन जाएगा इसमें, जो आपको ध्यान लगाकर समझ लेना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आपको दिख रहा था ना? ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर एक किताब बेचने पर 17% का लाभ कमाता है। यदि लागत मूल्य 500 रुपये है तो एमपी ज्ञात कीजिए। इसमें सीपी हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो एमपी हमें ज्ञात करना है, तो हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी बात करी जाए कि इतना परसेंट छूट देने के बाद भी इतना परसेंट का लाभ या हानि हो रही है, तो फॉर्मूला आपको वही यूज़ करना है। ठीक है, तो 100 और फिर लाभ कितने का +17/100 माइनस छूट कितने की 10 इज इक्वल टू एमपी अपॉन सीपी होता है। तो एमपी अपॉन सीपी कितना दिया गया है? लागत मूल्य 500 रुपये, तो 500 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 117/90 और फिर 500 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू एमपी इधर ही रह जाएगा, है ना, और 0 से 0 आपका कट जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देखिए अब 9 से इसे काटिए, तो 9 × 9 और फिर 27, 9 × 3 = 27 और फिर देखिए आप एमपी कितना आ जाएगा? 13 × 5 = 65 और 0 का 0 रह जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु में 10% की छूट देने पर व्यक्ति को 5% का लाभ होता है, तो 10% प्रॉफिट के लिए कितनी छूट देनी होगी? ये आपको यहाँ पर से न्यू टाइप बनता है और यहाँ पर भी आप लिख लें। ठीक है बच्चों, तो आपका न्यू टाइप बन जाएगा यहाँ से। करेक्ट है, थोड़ा सा चेंज रहेगा इसमें। और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इतनी परसेंट छूट देने पर इतने परसेंट का लाभ होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। इतनी परसेंट की छूट देने पर इतने परसेंट का लाभ होता है, तो इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने परसेंट की छूट देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 स्थितियाँ लेनी होगी। 2 स्थितियाँ कैसे? देखिए 100 ± प्रॉफिट 1 और लॉस 1, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है बच्चों 1, देखिए ठीक है, और इज इक्वल टू 100 ± प्रॉफिट 2 और लॉस 2 और 100 माइनस डिस्काउंट 2। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करेक्ट है, प्रॉफिट 1 हो जाएगा, लॉस या फिर लॉस 1, मतलब जब पहली स्थिति थी कि इतना परसेंट का प्रॉफिट कमाता है इतने परसेंट की छूट देने पर। ठीक है, तो इतने परसेंट की छूट देने पर कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाएगा, या फिर इतनी परसेंट की प्रॉफिट कमा रहा है तो कितनी परसेंट की छूट देगा। ठीक है, 2 स्थितियाँ। जब 2 स्थितियाँ की बात हो, मतलब एक स्थिति दे दें फिर दूसरी स्थिति देकर आपसे एक चीज़ पूछ ली जाए, तो फॉर्मूला इस तरह यूज़ किया जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है आपको? अब आगे बढ़िए बच्चों अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 10% की छूट देने पर व्यक्ति को 5% का लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसलिए हम 100 + 5 करेंगे। पहली स्थिति की बात हो रही है अपॉन 100 माइनस 10, क्योंकि 10% की छूट दी गई थी, ये हुई पहली स्थिति, इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस, और तो 10% का प्रॉफिट के लिए कितनी छूट देनी होगी? तो प्लस होगा क्योंकि प्रॉफिट है ना बच्चों, तो 10 अपॉन में 10 माइनस D2। ठीक है, D2 हमें ज्ञात करना है। करेक्ट है, अब हो गया 105/90 इज इक्वल टू 110/100 माइनस D2। तो D2 यहाँ से आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे। कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ देता हूँ जिससे कि आप कैलकुलेशन स्वयं करें। ठीक है बच्चों, तो कर लेंगे ना इसको? बिल्कुल कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? इस पूरे का पहले तो आप एक कोशिश करेंगे कि इस कोशिश नहीं करना है, मतलब आपको करना है वैसे, इसको पूरे को आप इधर ले जाएंगे, सॉरी, और ये आपका पूरा इधर चला जाएगा, तो इसका पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। मल्टीप्लाई ना करें, काटने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कटेगा नहीं लेकिन मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? इस तरह आप D2 का मान निकाल लेंगे जो कि भिन्न में आएगा। ठीक है, हाँ, बटे में आ जाएगा। तो इस तरह इसको कर लेंगे आप। अब एक क्वेश्चन कि P1 इतना, D1 इतना, तो P2 इतना, तो D2 कितना, तो सीधी सी बात है फॉर्मूले में रख देंगे। 100 प्लस P कितना है 20, 100 माइनस D1 कितना था 25 इज इक्वल टू 100 प्लस P2 कितना था 40/100 माइनस D2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आप ये ज्ञात करेंगे कैसे? 120 और इधर मल्टीप्लाई में 100 माइनस D2 इज इक्वल टू 140 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 75।
ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब देखिए, अब आप इस पूरे को नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे 100 माइनस D2, इसके नीचे 1 रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 75/120, 0 0 कट जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। और फिर इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, करेक्ट है। इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, आप देखिए 100 माइनस D2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 5 35 की 5 3 कैरी, 7 14 15 16 17, करेक्ट है, अपॉन में 2। अब 2 का आप डिवाइड 175 में करेंगे, जितना आएगा फिर ये जो प्लस में है इधर माइनस में चला जाएगा, और फिर आप माइनस कर देंगे, और फिर माइनस का साइन आ जाएगा, दोनों साइड माइनस माइनस का साइन कट जाएगा, और फिर आपका D2 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा। और ये भी आप अपने आप करेंगे, कैलकुलेशन मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी कैलकुलेशन पावर ही काम आने वाली है, और अगर मैं ही कैलकुलेशन कर दूंगा तो फिर आप खुद से क्या करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक ही रहता है, जो कि मेन क्वेश्चन है, आपको समझाने वाली प्रोसेस, ठीक है। तो बच्चों आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है, डिस्काउंट भी हमने करा दिया है, और सब कुछ हो गया है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी हो गया था। अब हम एवरेज में चलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जहाँ पर बिना समझ में आया हो ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों, और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।